एसएससी जीडी भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और बदलाव क्या हुआ है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ उस बदलाव के कारण भर्ती पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तीन बहुत बड़ा गुड न्यूज़ इफेक्ट पड़ेगा, कोई खराब इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बता दूं आप सभी लोगों को जो तीन इफेक्ट पड़ने वाले हैं। आप लोगों का भर्ती में जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता था महज 1 नंबर से, 0.5 नंबर से, 0.10 नंबर से, इन लोगों का अब सिलेक्शन होगा और आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी होगा। और आप लोगों का बता दूं जो खाली सीट रह जाते थे उस पे भर्तियां होंगे। ये सारे खुशखबरी है इस बदलाव के कारण। आइए सीधे सीधे हम लोग बदलाव को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस कब से चेक होना शुरू होगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप भी एसएससी जीडी का टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, सिलेक्शन वाले लिस्ट में आना चाहते हैं इन बच्चों का तरह, तो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर लेकर आ चुका है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफर क्या है अच्छे से समझ लीजिए, ताकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अभी सामने होने वाला है आप लोग भी इसके जरिए तैयारी करके सिलेक्शन ले सके। क्योंकि पिछला भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन ले चुके हैं, जिसका फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए आप लोगों को ऑफर बता दूं मैं। टेक्स्ट बुक के तरफ से ईयरली पास प्रो जो 1799 रुपीज़ में सेल होता था, वो रिपब्लिक डे के ऑफर पर 307 रुपीज़ में सेल किया जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि 1999 रुपीज़ में सेल किया जाता था, वो आप लोगों के लिए 395 रुपीज़ में सेल किया जाएगा। ये अमाउंट में आप लोगों को मिलेगा तभी जब आप लोग मेरा कूपन कोड FCF12 का इस्तेमाल करते हैं बाई करते टाइम। बाई करने का जो लिंक है, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर टेक्स्ट बुक को ओपन करें और परचेस करें। और बता दूँ आप सभी लोगों को, सारे सरकारी नौकरी का तैयारी करने का पूरा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारा चीज़ इसमें आप लोगों को अवेलेबल मिलने वाले हैं। चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे आप लोगों का MTS का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे आप लोगों का CGL का हो, चाहे आप लोगों का डिफेंस बैंकिंग सेक्टर का हो, तो ज़रूर से ज़रूर परचेस करें और तैयारी में अभी से जुट जाए। और बता दूं ये ऑफ़र आप लोगों का 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि साथियों, आज से 26 जनवरी तक ये ऑफ़र आप लोगों का चलने वाला है, तो इसको परचेस करना मत भूलिएगा। बदलाव जानने से पहले हम लोग सबसे बड़ा सवाल का आंसर देंगे, एप्लीकेशन स्टेटस कब से चेक होना शुरू होगा। तो आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कब से है? 23 फरवरी से है साथियों। 23 फरवरी से टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दिया गया। तो एसएससी का नियम रहा है 15 दिन पहले ही वो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना शुरू करती है। यानी कि 23 दिन लगभग आपका 7 से 9 फरवरी के बीच में एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना शुरू हो जाएगा। 7 से 9 फरवरी के बीच में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के अब पहले यहाँ पर आप लोगों का सेल्फ स्लॉटिंग का ऑप्शन दे दिया है एसएससी। यानी कि खुद से आप लोगों का एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट, ये सारा चीज़ सेंटर चुनना होगा। ये कब से शुरू होगा? तो देखिए ये आप लोगों का लगभग 7 दिन पहले से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 7 दिन पहले का मतलब अगर मैं हिसाब लगा लूँ आप लोगों का लगभग 17 से 18 फरवरी के बीच में आप लोगों का शुरू होने का पूरी आसार है। क्लियर? और एप्लीकेशन स्टेटस में ही पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट हुआ। चलिए ये चीज़ बता दिया। अब आते हैं बदलाव को लेकर। देखिए, फाइनल लिस्ट से पहले कैंडिडेट को मिलेगा सीट फिक्स स्लॉट का मौका। एसएससी भैया ये नियम जारी कर दी है सभी पोस्ट, सभी जॉब के लिए, चाहे वो MTS का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CGL का हो, JEE का हो, ट्रांसलेटर का हो, एसएससी जीडी का हो। क्लियर? अब इसमें क्या है आप लोगों को बता दूं। ये होने से फिक्स्ड एंड फ्लॉट का मतलब क्या है, शॉर्ट में समझा देता हूं। इससे पहले क्या होता था, मान लीजिए 50,000 भर्ती पे एसएससी जीडी का फॉर्म निकला है, ठीक है, और सिलेक्शन हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। देखा गया फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों का 49,000 ही कैंडिडेट ज्वाइन किए। मतलब जो जिनको पोस्ट मिला वो लोग ज्वाइन किए, और बाकी जिनको पोस्ट पसंद नहीं आया उन्होंने बीच में छोड़ दिया, और बाकी लोग सिलेक्ट ही नहीं हुए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या अपने पोस्ट की वजह से वो लोग छोड़ दिए। किसी को BSF मिला है तो देखा गया उनका दूसरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वो लोग CGL में उनका 100% सिलेक्शन है, तो वो क्या करते हैं, BSF को नहीं चूज़ करते, CGL में चल जाते हैं। तो इस वजह से जैसे मान लीजिए 1000 सीट खाली है, तो ये 1000 सीट क्या होता था, खाली हो जाता था, और फिर जब नेक्स्ट साल भर्ती आता था तो ये उसमें ऐड किया जाता था। लेकिन अब फिक्स्ड एंड फ्लॉट का मतलब ये है कि एकदम फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले एसएससी क्या करेगी, आप लोगों का जैसे सेल्फ स्लॉट का फॉर्म भरा रही है एग्ज़ाम सेंटर का, वैसे ही फिक्स एंड फ्लॉट का क्या करेगी, वो फॉर्म फिलअप करवाएगी। समझ में आया? फिक्स्ड एंड फ्लॉट का फॉर्म फिलअप कराएगी। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि अगर आप एसएससी का मान लीजिए 3 फॉर्म भरे हैं, MTS का भरे हैं, CGL का भरे हैं और आप लोगों का GD का भरे हैं, ठीक है,
तो आपको भैया ये तीनों एग्ज़ाम अगर आप दिए हैं तो आपको इसमें कौन सा नौकरी करना है उसको आप फिक्स्ड करिए, फिक्स्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए कि मुझे एसएससी जीडी का करना है और एसएससी जीडी में मुझे जो पोस्ट मिलेगा चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, उसी में करना है। और अगर नहीं करना है जीडी में तो आपको फ्लॉट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फ्लॉट ऑप्शन का मीन्स मैं एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन होता है तो इसमें मैं नहीं भी कर सकता हूँ, अगर सीजीएल का रिजल्ट आ जाता है तो मैं सीजीएल में जाऊँगा। समझ में आया? ये रहा फिक्स्ड फ्लॉट का ऑप्शन। अब ये क्यों करा रही है तो देखिए, अभी जैसे मान लीजिए आप जीडी में फिक्स्ड कर दिए हैं, ठीक है, तो आपका भले ही सीजीएल में हो चाहे जीडी से ऊपर पोस्ट में हो, आपको छोड़ के नहीं जाना होगा, इसी में ही करना होगा। अगर आप लोग फ्लॉट में करते हैं तो उससे एसएससी को क्या होगा, अनुमान लग जा रहा है कि इतना कैंडिडेट फ्लॉट में है, वो लोग सीजीएल में जा सकते हैं। तब क्या होगा, जो लोग छोड़ के चल जाएंगे उसमें तो उतना पे वेटिंग लिस्ट एसएससी निकालेगी, वेटिंग लिस्ट। समझ में आया? इस वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, जिनका नंबर 1 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हो पाता था, 0.50 नंबर से फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं हो पाता था, तो उनका भी अब सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और वो खाली लिस्ट अब ज़ाया नहीं जाएगा, वो खाली सीट पर क्या होगा, फिर से दोबारा मेरिट लिस्ट निकलेगा जिन लोगों को वेटिंग में रखा गया है और उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो क्लियर, ये बहुत बड़ा अपडेट था जो आप लोगों के लिए आज समझा दिया इस वीडियो में। चलिए इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।